ठाकुर से मिलने के लिए पहलवान पहुंच गए हैं। अनुराग ठाकुर के घर पर पहलवान इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं। तो खेल मंत्री ने बातचीत का प्रस्ताव भेजा था। इसी के मद्देनजर तमाम पहलवान आज अनुराग ठाकुर के घर पर मौजूद हैं। तो 3 तारीख को भी बैठक हुई थी। आपको याद होगा किस तरीके से इस बैठक के बाद ये भी कहा गया था कि यदि हमें बुलावे के लिए, बातचीत के लिए बुलाया जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, पैरवी करेंगे। तस्वीरें जरा देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं किस तरीके से अनुराग ठाकुर के घर पर तमाम पहलवान पहुंचे हुए हैं। शर्तें भी यहाँ पर अपनी पहलवानों ने रखी हुई हैं, 3 शर्तें भी रखी हैं। तो बड़ी खबर है इस बीच, खबर ये भी कि राकेश टिकैत भी अब अनुराग ठाकुर से मिलने पहुंचे हुए हैं। तो खेल मंत्री से मुलाकात क्या बात बन जाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम तैयार किया गया है, अमित शाह से सबसे पहले मुलाकात हुई थी। साक्षी मलिक किस तरीके से अपनी नौकरी पर वापस लौट आई और कहा जा रहा है कि आज का दिन अंतिम दिन माना जा रहा है कि आज के बाद, इस बातचीत के बाद कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो आपको ये भी बता दें, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया पहलवानों से मिलने के लिए, पहलवानों के साथ इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अनुराग ठाकुर के घर पहुंचे हुए हैं। इससे और इस बीच आपको बता दें कि सभी सहमत हुए तो हो जाएंगे, बातचीत के रास्ते खुलेंगे, बुलावे के लिए बुलाया जाएगा। तो यहां पर साक्षी मलिक पहले ही मीडिया के सामने बात कर चुकी हैं। हमारी संवाददाता इस वक्त मीनाक्षी लगातार बनी हुई हैं, जरा जानकारी दीजिए इस वक्त अभी क्या कुछ चल रहा है। जी दीपिका, इस वक्त साक्षी मलिक अभी यहाँ पर पहुंची हैं अनुराग ठाकुर के आवास पर। ये देखिए यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया है, पुलिस तैनात है। अंदर अभी उनकी गाड़ी जा चुकी है साक्षी मलिक की। इससे पहले बजरंग पुनिया आए थे, साथ में उनकी राकेश टिकैत भी था। दीपिका, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राकेश टिकैत साथ में आए हैं और शुरू से ही पहलवानों को, किसानों का जो है समर्थन मिलता हुआ हमें दिखा था। जैसे ही खाप पंचायत के लोग लगातार जंतर मंतर पर उनके साथ बैठे हुए भी नजर आए थे। और आज यहाँ पर राकेश टिकैत का बजरंग पुनिया के साथ आना ये दिखाता है कि पहलवान अपना जो भी फैसला लेंगे वो किसान नेताओं के साथ में मिलकर ही लेंगे, क्योंकि राकेश टिकैत भी लगातार किसानों के पहलवानों के समर्थन में बयान दे रहे हैं। और अभी जैसे ही साक्षी मलिक का भी बयान हम सुन रहे थे, साक्षी मलिक ने कहा था कि हम सरकार से बात करेंगे, बातचीत करने के बाद हम खाप पंचायत के नेताओं से डिस्कस करेंगे, डिस्कशन के बाद हम अपने जो भी फैसला हम अपना लेंगे फिर वो मीडिया के आगे रखेंगे। तो यहाँ पर एक अहम रोल है पहलवानों के, फैसला अगर पहलवान लेते हैं तो वो किसान नेताओं से बात करके ही लेंगे। तो इसलिए राकेश टिकैत भी अंदर मौजूद है। अभी तीनों देखिए अंदर हैं। साक्षी मलिक अभी जस्ट आई थी और उनसे पहले बजरंग पुनिया अंदर जा चुके हैं। तो अभी दोनों अंदर है, पहलवान राकेश टिकैत अंदर है। बातचीत का दौर जो है अंदर चल रहा है। जैसे ही कुछ भी बात पता लगती है अंदर किस तरीके से फैसला लिया गया है या फिर किन बातों पर चर्चा हो रही है और जो 3 शर्तें पहले ही पहलवानों ने रखी थी, क्या उन पर चर्चा होगी, क्या अनुराग ठाकुर उन 3 शर्तों को मानेंगे? और जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की लगातार मांग पहलवान कर रहे हैं, क्या उसी पर अड़े रहेंगे और क्या सरकार उनकी इस बात को मानेगी? इस पर भी देखिए नजर डालना बहुत जरूरी होगा। इसके अलावा ये भी सामने आ रहा है, जैसे कि देखा गया था कि 3 जून को जिस तरीके से आंदोलन के तहत तमाम पहलवान, केंद्रीय मंत्री, अब यूं कहे कि अमित शाह से, गृह मंत्री से मुलाकात हुई थी, तब ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं वो डेडलॉक जो है उसे तोड़ने की कोशिश की गई थी। हालांकि बहुत मुमकिन नहीं हो पाया था। आज का दिन हम मान रहे हैं क्योंकि साक्षी मलिक ने पहले ही कह दिया कि जरूरी नहीं है कि सरकार की तमाम बातों पर हम सहमत हो जाए, सब चीजें एक तरफ, लेकिन गिरफ्तारी सबसे पहले की जानी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो क्या दबाव महसूस किया जाएगा, कैसे देखें इसे हम? जी दीपिका, देखिए लगातार देखिए यही बोल रहे हैं पहलवान की गिरफ्तारी कीजिए। लेकिन इस पर सरकार की तरफ से जवाब बार बार यही आ रहा है कि जांच चल रही है, जांच चलने दीजिए, गिरफ्तारी भी होगी। अगर कोई भी इस पूरे मामले में कसूरवार है और किसी ने अगर इस तरीके का अपराध किया है तो उसको देखिए जेल भी होगी, गिरफ्तारी भी होगी, लेकिन पहले जांच तो आगे बढ़ने दीजिए। अनुराग ठाकुर भी यही बोल रहे थे और जब पहले ये जो पहलवानों को धरना है वो शुरू हुआ था, उस दौरान भी अनुराग ठाकुर ने यही कहा था कि जांच को आगे बढ़ने दीजिए, जांच होने दीजिए, तब जाकर कुछ फैसला ले सकते हैं।
और इसीलिए बार बार पहलवानों को बातचीत करने के लिए सरकार की तरफ से बुलावा भेजा जा रहा है। अमित शाह से मुलाकात के बाद अब देखिए अनुराग ठाकुर ने बुलाया है और अब बातचीत में क्या फैसला निकल के आता है वो भी देखिए बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि लगातार पहलवान जो हैं हर बार यही मांग लेकर धरने पर बैठ रहे थे कि हमें गिरफ्तारी चाहिए बृजभूषण शरण सिंह की। और उसके साथ ही हमने देखा था कई सारे ऐसे विपक्ष के नेता थे जो उस दौरान जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन के लिए पहुंचे थे और बार बार यही अपील कर रहे थे कि बच्चों से एक बार बात कर लीजिए। केंद्र सरकार से वो लोग अपील कर रहे थे और जो भी महिला पहलवान थी, जैसे कि हमने देखा था जो नाबालिग महिला पहलवान जिसने एफआईआर की थी उसने भी अभी एफआईआर वापस ले ली है। कल ही हमने ये बताया था अपने दर्शकों को और आज अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को मिलने के लिए बुलाया, बातचीत के लिए बुलाया है। तो अब राकेश टिकैत के साथ में है, तो महत्वपूर्ण चीज है और महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत जरूरी है जानना कि क्या इनके बीच में चर्चा होगी। बिल्कुल मनीषा, देखिए आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण हो ही चला है और यूं कहे कवायद जो थी वो 3 जून से आपको लगातार दिख रही थी। 3 जून के बाद किस तरीके से अमित शाह से मुलाकात होती है, 5 जून को साक्षी मलिक लौटती हैं, बजरंग पूनिया भी अपने काम निपटाने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अब जो है सरकार कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर अख्तियार किए हुए है। यहाँ थोड़े से तेवर जो हैं कहीं ना कहीं पहलवानों के तल्ख अब इसलिए भी नजर आ रहे हैं जब से किसानों का उनको साथ मिला हुआ है। किसानों को लेकर जो सरकार है, केंद्र सरकार है, बहुत फूक फूक कर कदम रखती है। क्या एक यही वजह सामने आ रही है कि यहाँ पर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर सरकार की ओर से लिया गया? दीपिका, हमेशा से ही एक देखिए हमने देखा है सरकार की तरफ से जो रुख है बहुत ही सॉफ्ट रहा है। सरकार ने कभी भी किसी तरीके का दबाव नहीं बनाया है या फिर धरना खत्म करने की बात नहीं की है। सरकार ने कहा है कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है, लेकिन कभी भी हमने उस तरीके से नहीं देखा है कि वहां से उनको जबरन हटाया जा रहा हो या फिर कोई अगर विपक्ष के नेता उनसे मिलने आ रहे हो तो उस पर सरकार की कोई टिप्पणी हो, इस तरीके की चीजें हमने नहीं देखी है। लेकिन अभी जो सरकार बार बार बातचीत करने के लिए बुला रही है वो इसीलिए क्योंकि हमारे देश के पहलवान हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और देश का सम्मान है, मान है ये पहलवान, तो इसलिए सरकार भी चाहती है कि हम बातचीत करके ये पूरा मामला जो है सुलझा ले और जो अपराधी है उसको उसकी गिरफ्तारी हो। जी देखिए सवाल जो है ना, यूं कहे कि हम टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहलवान धरना तो बहुत पहले से ही दे रहे हैं, आपने भी देखा, हमने भी देखा है, लेकिन जब से किसानों ने अपना यूं कहे राकेश टिकैत सामने आए हैं और कहीं ना कहीं किसानों का साथ मिलते हुए दिखाई दे रहा है। कहा गया कि बड़ा एक वो भी किया जाएगा, प्रदर्शन भी किया जाएगा। हालांकि उसके लिए अब कह सकते हैं कि कदम वापस ले लिए गए किसानों के द्वारा, लेकिन किसानों का आंदोलन जैसे सामने आया है, फुल सपोर्ट की बात कही गई, वहां सरकार के जो तेवर हैं थोड़े से यहाँ पर नरम दिखाई दे रहे हैं। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, क्या माने? जी, इससे पहले आपने देखा होगा अभी गाजीपुर बॉर्डर पर जिस दिन नए सदन का उद्घाटन था, उस दिन गाजीपुर बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान और किसान नेता मौजूद थे। तो उस दिन भी हमने समर्थन बहुत ही भारी मात्रा में किसानों की तरफ से देखा था पहलवानों के लिए। और उस दिन पहलवानों के साथ भी देखिए बहुत ज्यादा जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने खींचातानी भी की थी और भागदौड़ भी मची थी बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको संसद तक पहुंचने की अनुमति नहीं थी। तो वो वाला जो एक सपोर्ट था किसानों का, वो बहुत ही भारी मात्रा में सपोर्ट हमें दिखाई दिया था। तो वो भी एक वजह हो सकती है जो कि एक बार फिर से पहलवानों को बुलाया गया है बातचीत करने के लिए। और साथ में किसान नेता की मौजूदगी भी हमें ये साफ कर रहा है कि यही सवाल साथ है में ना, है पहलवानों के। यही सवाल है मेरा कि कहीं ना कहीं मनीषा देखा जाए कि यहाँ पर जैसे साक्षी ने कहा, साक्षी मलिक ने साफ तौर पे कहा कि हम वार्तालाप करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, आपसी सहमति होगी। राकेश टिकैत को भी साथ में रखा गया कि सहमति होने के बाद ये मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात तभी अब हो पा रही है, यानी कि उनके पूरे आंदोलन को कहीं ना कहीं राकेश टिकैत की ओर से बल मिला। हमने वो तस्वीरें भी देखी जब हरिद्वार पहुंचे थे, अपने मेडल को गंगा में प्रवाह करने की बात की गई थी, उनके सर पे हाथ रखा गया था टिकैत का, तो उस हाथ को वो अपना बहुत कुछ श्रीहस्त मान रहे हैं कि हमारे पास किसान साथ में हैं तो आधी जंग हम जीत पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी चुनौती हो रहा है। दीपिका, हमने देखा था हरिद्वार में। जी बोलिए जी, नरेश टिकैत वहां पर पहुंचे थे जब गंगा में अपना मेडल बहाने के लिए पहलवान वहां पहुंचे थे। तो नरेश टिकैत ने ही उनको समझाया और 5 दिन का समय लिया था और मेडल उनसे वापस ले लिए थे, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल थे पहलवान जब वो अपना मेडल गंगा में प्रवाह करने के लिए वहां पर गए थे। और नरेश टिकैत ने उनसे उनके मेडल लिए और 5 दिन का समय लिया। तो उसी दौरान से देखिए जो किसानों का समर्थन है वो शुरू से ही इनकी तरफ होता हुआ नजर आ रहा था। और अभी राकेश टिकैत भी अंदर गए हैं, तो ये एक बड़ा यहाँ पर सवाल उठता है
है कि क्या आपने बिल्कुल सही कहा कि क्या सरकार तभी नर्म हुई है या फिर तभी फिर से मुलाकात की गई है, क्योंकि किसानों का भारी मात्रा में समर्थन यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। अभी राकेश टिकैत अंदर गए हैं तो देखना होगा कि क्या राकेश टिकैत भी पहलवानों के साथ अपनी बातें अनुराग ठाकुर के आगे रखेंगे, क्योंकि साक्षी मलिक शुरू से बोल रही थी कि हम अगर सरकार से कुछ बात करेंगे तो पहले हम खाप पंचायत के नेताओं से भी सलाह लेंगे। देखिए, आपने खाप पंचायत का भी जिक्र कर लिया। हम यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द इस पूरे मसले को सरकार सुलझाना चाहती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से खाप पंचायत अब सामने आ गई हैं, पहलवानों के समर्थन में उतर आई हैं, बीजेपी जाटों की नाराजगी को नहीं चाहती स्वीकारना कि जाट जो है वो नाराज हो जाए, खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। ये तमाम चीजें भी देखी जा रही हैं। बिल्कुल, इलेक्शन का भी समय है और ऐसे में सरकार को बहुत ही ज़्यादा फूक फूक कर कदम इस वक्त रखना पड़ रहा है और इसीलिए देखिए बहुत ही नर्म तरीके से यहाँ पर बातचीत का दौर जो है शुरू हो चुका है। सरकार शुरू से ही पहलवानों को बातचीत के लिए बोलती आई है और जो भी उनकी डिमांड है, जो भी मांग है, उस पर हमेशा चर्चा भी हुई है। और चर्चा के बाद देखिए इससे पहले भी आपको बता दूँ 7 साल पहले कमेटी का भी गठन किया गया था, क्योंकि ये जो मामला है बहुत पुराना मामला है। जो पहलवानों की जितनी भी शिकायतें थी वो काफ़ी पुरानी थी, FIR भी हो चुकी थी उस पर, तो इसलिए कमेटी का मैं आपको रोकना गठन चाहूंगी। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ किसान नेता हरनाम सिंह जी जुड़ गए हैं। हरनाम जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। देखिए, आज अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पर इस पूरे मसले को लेकर तमाम पहलवानों को अपने घर पर बुलाया है और पहलवान पहुंच भी चुके हैं, उनके साथ किसान नेता भी मौजूद है। क्या कहेंगे आप उस पूरे मसले को लेकर? हरनाम जी। हरनाम ने माफ कीजिए, मास्टर शिवराज सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान लोक शक्ति। जी चलिए बताइए, आप अपनी बात रखिए। तो पहली बात तो मीडिया के माध्यम से जो हम देख रहे हैं समझ में बात नहीं आ रही बहन बेटियों की। कभी कहते हैं नाबालिग लड़की का था, वो केस झूठा हो गया, उन्होंने अपने बयान करके 164 के वापस ले लिए और फिर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार या जैसे भी इनका मुकदमा दर्ज हो गया, पुलिस जांच कर रही है। हमें जांच पे भरोसा करना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करना चाहिए हमको। अब हम अपना सिर्फ नाम मीडिया में छाने के लिए ऐसी कोई भी मुद्दा ले और उसको उठाते रहे, चलते रहे, ये मेरी समझ से बाहर है। भारतीय किसानियों लोक शक्ति बहन बेटियों के सम्मान के लिए साथ है, लेकिन किसी भी झूठे सांचे मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकते। तो अगर जांच में दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, निर्दोष पाए जाते हैं तो बरी हो, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे तो खुद भी आपके नेता पहुंच गए ना मुलाकात करने के लिए, तब ये भी कहा हमारे नेता नहीं है राकेश टिकैत को तो कहीं भी मीडिया में बने रहने के लिए, हाईलाइट होने के लिए उसे तो जरूर पकड़ चाहिए। तो आप नेता नहीं मानते राकेश टिकैत को? अपना किसान नेता नहीं मानते उनको? नहीं, हम अपना नेता क्यों मानते हैं? हमारा भारतीय किसान लोक शक्ति अलग है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके। राकेश टिकैत हमारा नेता थोड़ी है ना, किसानों का नेता है, खापों का नेता है। तो खापों के नेता हैं आप। किस तरीके से आप किसके सपोर्ट कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि यदि दोषी है ब्रजभूषण तो कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी है तो कार्रवाई हो, निर्दोष हो तो बरी हो। जांच चल रही है, पुलिस पर, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है हमको। तो आप पहलवानों के समर्थन में हैं? पहलवान अगर पहलवानों के साथ गलत हुआ है तो उनके साथ है। मुझे जानकारी नहीं है कि उनके साथ गलत हुआ है या झूठा आरोप लगा रहे हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा। अभी तो कितने अखाड़ों के पहलवान ये कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, हम भी अखाड़ों में काम करते हैं। कितने पहलवानों के बयान आए और ये इनके कई बयान बदल गए। जी, जिस तरीके से अभी मुलाकात हो रही है, आप क्या मानते हैं ये अंतिम चरण है इस आंदोलन का, या आंदोलन आगे भी अख्तियार होगा, बड़ा रूप लेगा, या आज इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश है? क्या माने इसे हम? पहले तो नरेश टिकैत ने यह कह दिया किसान यूनियन से हमारा कोई लेना देना नहीं, ना किसानों से लेना देना है। हम खाप के चौधरी हैं, खापों की पंचायत कर रहे हैं, इसमें किसान यूनियन नहीं है, ना इसमें किसान है। ये तो नरेश टिकैत का ही बयान है जो खाप के चौधरी हैं। आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से आप मान रहे हैं कि राकेश टिकैत, जिसे आप अपना नेता नहीं मान रहे हैं, और लगातार जो इस वक्त तमाम पहलवानों के साथ खड़े हुए हैं, कुल मिलाकर देखा जाए वो राजनीति कर रहे हैं, अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। हम ये माने? तमाम नहीं खड़े हुए। एक तो इसको जाति बरादरी का रंग दे दिया, जाट वर्सेस राजपूत रंग दे दिया। और देश में सब समान है, कोई जाति नहीं है। जाति कोई यहीं आगे तो बनी है, गर्भ से तो जाति बनी नहीं। जहाँ जातिवाद की राजनीति होती है भारतीय किसान लोक शक्ति उसमें सक्रिय नहीं होती ना इधर। तो जो बड़े आंदोलन की बात कही जा रही थी कि आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा किसानों की ओर से, उसमें आप समर्थन देते नजर आते? चलिए, फिलहाल हमारे साथ
जुड़े हुए थे किसान नेता, जो ये मानते हैं कि राकेश टिकैत हमारे साफ तौर पर नेता नहीं है, वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। मनीषा लगातार हमारे साथ बनी। मनीषा, देखिए, ये तो शुरू से होता आया है कि राकेश टिकैत हो, नरेश टिकैत हो, यहाँ पर जो समर्थक है वो भी अलग अलग हो जाते हैं। किसानों में भी अपनी एक राजनीति है। बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, ये पूरा जो मामला है यहाँ पर राजनीति का मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आपने अभी सुना कि किसान नेता किस तरीके से बोल रहे थे कि राकेश टिकैत हमारे नेता नहीं है, वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और शबीब मलिक जी, रुकिएगा जरा। शबीब मलिक जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? आपका बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद मैडम जी, अब कैसे देख पाएंगे जो तमाम घटनाक्रम चल रहा है ना, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है आज का दिन पहलवानों के फेवर में जाएगा, उनकी बात मानी जाएगी, क्या माने हम? देखो, सभी किसान प्रतिनिधि खास पंचायतें चाहती हैं कि पहलवानों का मामला है इसमें न्याय मिले और हल हो, और कोई भी मुद्दा होता है उसका हल बातचीत से ही होता है। हाँ। और सभी लोग यही कह रहे थे कि सरकार बात नहीं कर रही है, तो सरकार बात करने के लिए आगे आई है तो बातचीत से हल निकलेगा। तो बात करना तो कोई गलत नहीं है। हाँ, निर्णय क्या होगा उस पर बाद में सभी लोग अपना पक्ष रखेंगे। सभी की इच्छा ये है कि पहलवानों को न्याय मिले। अब जैसे किसान आंदोलन था कि 3 कानून की वापसी थी, उन्होंने किसी से मीटिंग नहीं करी। सरकार ने खुद घोषणा कर दी कि हम कानून वापस ले रहे हैं, मुद्दा खत्म हो गया। तो ऐसी मीटिंग करके करे अपने आप का सरकार का काम है कि इनको राहत दे और इनको मदद मिले। लेकिन साबित जी, यहाँ पर देखा गया है ना कि तमाम जो अलग अलग नेता हैं, किसान नेता हैं, वो अपनी राजनीति भी चमका रहे हैं। इसे कैसे देखेंगे आप? तो राजनीति चमकाने का मौका सरकार ले रही है तो राजनीति चमका रहे हैं। हाँ, तो आप लोग सामने क्यों नहीं आते? आप लोग भी तो सामने आ सकते हैं, आप भी तो अपनी बात रख सकते हैं। हाँ साबित जी, ऐसा है, सरकार ने 1 महीने का समय मांगा, कमेटी बनाई। हाँ, कुछ नहीं किया, 3 महीने तक पहलवानों को इंतजार करना पड़ा। ठीक है। दोबारा धरने पर बैठे। जब वो बहाने जा रहे थे तब हाथ छोड़ दी और गए। उन्होंने देश का सम्मान बचाया जिसको गंगा नदी में बहा रहे थे। तो उसी दिन वहाँ पे सोरम में जो खाप पंचायत हुई थी तब बोला था कि सरकार बातचीत करे और बातचीत से इसका हल निकलेगा। और सरकार अगर बातचीत को तैयार है, सरकार बातचीत करना चाह रही है, तो इसमें क्या गलत है? जी ठीक है, अभी सरकार बातचीत करना चाह रही है तो जो खाप नेता है उनकी पूरी सलाह ली गई है, क्योंकि साक्षी मलिक, हाँ, हर आदमी हाँ जी, सलाह हर चीज की हर वक्त नहीं ली जा सकती। इस मुद्दे में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर सलाह लेते रहेंगे, मीटिंग करते रहेंगे तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। पहलवानों ने सबको एक बात बोली है, ये इन्हें भी कर देंगे। रणनीति अभी सब लोग हैं यहाँ पे, कमेटी के लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे और लाठीचार्ज ठीक होया करे। ये देश में एमएसपी पे पहला लाठीचार्ज है। ये पूरे देश में एमएसपी की डिमांड बढ़ेगी और ये बड़ा एक आंदोलन देश में, जो दिल्ली का आंदोलन है उससे भी बड़ा आंदोलन एमएसपी पे करना पड़ेगा। सब जगह जाएंगे हम, क्या यहाँ से वापसी जा रहे, हालचाल भी जानेंगे, उनसे जेल में भी मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। हाँ, तो जाम तो होंगे भाई, ये लाठीचार्ज हो तो जाम भी ना हो। अगर बात की जाए तो पहलवानों को लेकर गृह मंत्री से मिले, उनके बाद आपका बयान आया था, क्या रणनीति अभी है कि आज भी अनुराग ठाकुर जी से, उनके खेल मंत्री से बातचीत चल रही है। अभी इस टाइम पे भी शायद मीटिंग चल रही है। कलाली में करकी दादरी में आज उनका पंचायत भी चलेगी, मीटिंग भी चलेगी, धरने भी चलेंगे, रास्ते जाम भी होंगे, सब काम होंगे। तो बहुत जनता है देश में, सारा काम करो जाएगी। हाँ, करनाल पहुंचे, अभी बात करेंगे। हाँ, शाहबाद भी जाएंगे, जो कमेटी जहाँ जहाँ जाएंगे वहीं पे चलेंगे। तो देखिए, साफ तौर पर आप राकेश टिकैत को सुन रहे थे कि तमाम मसलों पर उनसे बातचीत होनी है। हालांकि अभी जो अपडेट है, जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया है। मनीषा, हमारे संवाददाता लगातार अनुराग ठाकुर के घर के बाहर से मौजूद है और हमें लगातार रिपोर्ट भी करे हैं। मनीषा, देखिए,
बजरंग पूनिया पहुंच गए हैं, साक्षी मलिक पहुंच गई हैं, क्या राकेश टिकैत पहुंचे हैं? चूंकि राकेश टिकैत को भी हम सुन रहे थे, वो कहीं और हमें नजर आ रहे थे। हाँ जी बिल्कुल, देखिए तीनों पहुँचे हुए हैं यहाँ पर। अभी बस यही हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो बातचीत अंदर चल रही है पहलवानों के बीच और अनुराग ठाकुर के बीच, वो ख़त्म हो और हमें कुछ जानकारी अंदर से जानने को मिले। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि पहलवानों ने 3 शर्तें भी रखी हैं, वो शर्तें यही है कि WFI का जो चुनाव है वो निष्पक्ष तरीके से हो, ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी हो और जो WFI में जितनी भी गंदगी है उसको साफ़ किया जाए। इस तरीके की 3-3 जो डिमांड है, जो शर्तें हैं, वो रेसलर के द्वारा, जितने भी पहलवान हैं उनके द्वारा रखी गई है अनुराग ठाकुर के आगे। अब उसी पर अंदर चर्चा हो रही होगी, उसी पर बातचीत वो लोग कर रहे होंगे और उस पर बातचीत के बाद सरकार उन बातों को कितना मानती है या फिर उसमें कितना फेरबदल होगा या फिर अपनी बातों को कितना वो पहलवानों को समझा पाएंगी, वो देखना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि पहलवानों ने ये साफ कह दिया है कि हम सरकार की किसी भी बात को ऐसे ही नहीं मान लेंगे, हम बेशक उनकी बातें सुनेंगे लेकिन फैसला हमारा होगा और फिर उसके बाद हम खाप पंचायत के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे, उनकी भी सलाह लेंगे, उनकी सलाह लेने के बाद ही हम किसी फैसले पर पहुंच पाएंगे। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है, साक्षी मलिक ने भी कहा है, अन्य पहलवानों ने भी कहा है कि हम ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी चाहते हैं और इससे पीछे हम नहीं हटेंगे। तो एक डिमांड तो उनकी पक्की है कि अगर जब तक ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक प्रदर्शन भी खत्म नहीं करेंगे, पहलवान अपनी मांग को उठाते रहेंगे। और अभी जो प्रदर्शन हमने देखा है जंतर मंतर से हटा दिया गया है, उसको वो जारी रखने की बात लगातार कर रहे हैं। जैसे कि पहले भी कल भी साक्षी मलिक ने कहा था कि सत्याग्रह जारी है, क्योंकि उन्होंने रेलवे में अपनी नौकरी शुरू कर ली थी। रेलवे की तरफ से उन्हें नोटिस आया था कि आप प्रदर्शन में किसकी परमिशन से बैठी है, क्योंकि वो छुट्टी लेकर गई थी प्रदर्शन में और फिर जब छुट्टी खत्म हुई तो उन्हें वापस अपनी नौकरी पर लौटना पड़ा और उसके बाद रेलवे से उन्हें नोटिस जारी किया गया कि आपको वापस आना पड़ेगा। और ऐसे में देखिए, चाहे वो नौकरी करे या फिर प्रदर्शन में बैठे, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। तो उसके बाद उन तीनों ने ही अपनी नौकरी चुनी और नौकरी पर वो लोग चले गए। उसके बाद भी उनका जो सत्याग्रह था उसको जारी रखने की बात लगातार पहलवान कर रहे हैं और अभी भी अपनी मांगों को लेकर वो अनुराग ठाकुर से मिलने अंदर की तरफ गए हैं। अंदर देखिए बातचीत का सिलसिला जारी है, जैसे ही बाहर आते हैं या फिर कुछ भी चीज हमें पता लगती है, कुछ किसी भी तरीके की जानकारी। आज का दिन बहुत बहुत ज्यादा अहम इसलिए भी हो जाता है कि यहाँ पर पहलवानों के जो तेवर हैं वो थोड़े अलग नजर आ रहे हैं पहले के मुकाबले। और यूं कहें, लगातार हम इस बात पे बातचीत कर रहे हैं कि खाप पंचायतें जब से सामने आ रही हैं, जब से किसानों का साथ मिल रहा है, तब से जो मनोबल है थोड़ा ऊंचा होता हुआ नजर आ रहा है। और यूं कहें कि सरकार भी थोड़ी बैकफुट में इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि दो महिला जो सांसद थी ना, उन्होंने भी इनके पहलवानों के पक्ष में बयान दे दिया। महिला सुरक्षा को लेकर किस तरीके से सवाल जवाब खड़े किए जा रहे थे किसानों पर, ये यहाँ पर सरकार कहीं ना कहीं वहां पर भी घिर रही है। तो जल्द से जल्द ये चाहती है, सरकार चाहती है कि इस समस्या का समाधान हो, एक नतीजे पे पहुंचा जा सके। देखिए, आपके पास वापस मैं लौटूंगी, फिलहाल आगे की खबरों का मैं रुख करूंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।